Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Now we are going to start our 8th lecture of General Science for class 8 and 9. Okay, this is the continuity of chapter 2. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रोल एंड यूज़ ऑफ डिफरेंट गैसेस पढ़ा था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, ऑक्सीजन भी थी, नाइट्रोजन भी थी। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर लाइफ, पेज नंबर 21 पे। यानी वो एलिमेंट्स जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, अपना अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, अब यहाँ पर जनरली सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, ईच एंड एवरी, कि इनके अंदर कौन से एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नंबर 1 इज़ हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। In addition to these are sodium, potassium, magnesium, calcium and chlorine. Fluorine, iodine and iron are needed in only trace amounts. ठीक है, यानी यहाँ तक जो है उन्होंने आपको वो एलिमेंट्स बताए हैं जो कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग सब के अंदर मौजूद होते हैं किसी न किसी ख़ास मकदार में। लेकिन फ्लोरीन, आयोडीन और आयरन जो हैं वो उसके कुछ बस थोड़े बहुत असरात से होते हैं, मतलब ये ज़्यादा मकदार में नहीं होते। इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन, यानी इनकी क्या अहमियत है और ये क्या काम कर रहे होते हैं, वो अब आपको एक एक करके सबके बारे में बताएंगे। सबसे पहले है कि इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ, यानी हमारी सेहत में ये क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। नंबर 1 हम देखते हैं सोडियम क्या रोल प्ले कर रहा होता है। अवर बॉडी रिक्वायर्स सोडियम इन लार्ज अमाउंट। इट्स डेफिशिएंसी कैन कॉज सर्टेन एलिमेंट्स टू द बॉडी सच एज सनस्ट्रोक एंड इरेगुलरिटी इन हार्ट बीट। ठीक है, ये अब यहाँ पर ह्यूमन बींग के बारे में, इंसान के बारे में बात हो रही है कि हमें सोडियम की ज़रूरत रहती है काफ़ी ज़्यादा मकदार में। अगर कमी हो जाए सोडियम की तो उसकी वजह से एलमेंट यानी बीमारियाँ, बहुत सी बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कैसी, जिनमें उसने बता रहे हैं सनस्ट्रोक हो सकता है और हार्ट बीट की भी हार्ट बीट भी इफ़ेक्ट होती है, उससे इरेगुलरिटी आ जाती है उसमें। इन डेली लाइफ वी टेक टेबल सॉल्ट इन अवर फूड, इट कंसिस्ट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एलिमेंट्स एंड इट इज़ कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो नमक हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसमें सोडियम मौजूद होता है। ठीक है, और साथ साथ क्लोराइड भी होता है, इसीलिए हम उसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है। नाउ कम टू कैल्शियम। कैल्शियम का क्या कह रहे हैं, कैल्शियम इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ इन अवर बॉडी। ठीक है, जैसे आप लोग खुद ऑलरेडी जानते होंगे कि कैल्शियम की ज़रूरत कहाँ पर होती है हमारे जिस्म में, बोन्स और टीथ में होती है। इनकी ग्रोथ करती है, इनकी दोनों की ग्रोथ जो है वो कैल्शियम पर डिपेंड कर रही होती है। 99% ऑफ द कैल्शियम इन द बॉडी इज़ फाउंड इन द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, यानी पूरा जो ढांचा होता है इंसानी जिस्म का, उसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा उसी में पाया जाता है। बाकी ब्लड में जो भी है वो पीछे 1% रह जाता है, तो 90% जो है वो बोन्स में यानी पूरे स्केलेटन में कैल्शियम मौजूद होता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज़ प्रोवाइडेड थ्रू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगर हमने कैल्शियम, जैसे आपको पता है कैल्शियम की किसी को कमी हो तो उसके लिए उसे क्या कहा जाता है कि भाई दूध पियो या दूध वाली चीज़ें पियो। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि बॉडी की जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो आप मिल्क से या मिल्क प्रोडक्ट से पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल से, मीट से एंड फ्रूट से। इन ग्रोइंग एज इट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, यानी जो बच्चा ग्रो कर रहा होता है, जैसे हमने कल एजुकेशन के लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि जो ग्रोइंग एज होती है, मतलब 6 से 12 साल तक या 12 से ऑनवर्ड प्यूबर्टी तक, वो उसको ग्रोइंग एज में इसको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है। डेफिशिएंसी ऑफ इट कॉजेज पेन इन मसल्स एंड इंक्रीज द पोरोसिटी और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। ठीक है, अगर इसमें कमी होगी, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तो उससे क्या क्या मसाइल आ रहे हैं, मसल्स में भी पेन हो सकती है और इसके अलावा बोन्स की ख़राबी है। पोरोसिटी भी बोन्स का डिजीज़ है और सॉफ्टनिंग भी बोन्स का ही मसला है। ठीक है, पोरोसिटी यानी पोर्स से बन जाते हैं, बोन्स में होल्स बनने लग जाते हैं, और सॉफ्टनिंग भी ये है कि बोन्स नरम हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ नहीं रहती। नेक्स्ट कम टू फॉस्फोरस। इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट लाइक कैल्शियम फॉर द फॉर्मेशन एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। ठीक है, जहाँ पर कैल्शियम काम कर रहा है वहीं पर फॉस्फोरस भी काम कर रहा है, टीथ में भी और बोन्स में भी। इनकी ग्रोथ के लिए भी और फॉर्मेशन के लिए फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। इट हार्डन्स एंड स्ट्रेंथन्स द बोन। ये क्या करते हैं, बोन्स को हार्ड भी कर रहा है और स्ट्रेंथ भी दे रहा है। इट इज़ नेसेसरी एंड कंट्रोल्स द जॉइंट्स एंड मसल्स एक्टिविटी। ठीक है, जॉइंट्स और मसल्स दोनों की एक्टिविटी को ये कंट्रोल कर रहा होता है। जॉइंट्स सबको पता है ना, जो कि बॉडी में जैसे हमारे नीज़ हैं या हमारे
एंकल होती है, ये सारे जॉइंट्स वाले बोन्स हैं, ठीक है। इट्स डेफिशिएंसी स्टिफन्स द जॉइंट्स, अगर ये कम होगा तो उसकी वजह से क्या है, जॉइंट्स नरम हो जाएंगे। मेक्स द बोन्स ब्रिटल, बोन्स जो हैं वो टूटने वाली हो जाएंगी। एंड ग्रोथ ऑफ द बोन्स इज इफेक्टेड, और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये बल्कि जो एक ग्रोइंग एज होगी उसमें जो बोन्स ने ग्रो करना था वो भी इफेक्ट होगा। इट इज़ फाउंड इन फिश, इसको क्या नेचुरली हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, फिश से, ड्राई फ्रूट से और एग से। नाउ कम टू आयरन। आयरन के बारे में क्या, आयरन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन ब्लड ऑफ एनिमल, ठीक है। जैसे आप लोग इसके बारे में भी जानते होंगे कि आयरन जो है वो इंसान में या जानवर में कहाँ होता है, ब्लड में, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। इट एक्ट एज एन ऑक्सीजन कैरियर एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, ठीक है। और आयरन ही की वजह से, यानी हीमोग्लोबिन में जो हमारे पास है क्या होता है कि उसमें आयरन मौजूद होता है तो वो सही वर्किंग कर पाता है। और उसकी वर्किंग क्या होती है कि उसने ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर के तौर पर काम करता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, अगर आयरन की कमी होगी तो ब्लड कम बनेगा, ठीक है। ब्लड का जो मेन पोर्शन होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, तो जाहिर सी बात है वो इफेक्ट हो जाएगा जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कम हो जाएगी, विच काजेज एनीमिया, ये ब्लड की बीमारी एनीमिया हो जाएगी। आयरन इज फाउंड, आयरन कहाँ पर नेचुरली हमारे जिस्म में होता है, लिवर में होता है लार्ज क्वान्टिटी में, सॉरी लिवर के यानी जो जिगर होता है उसके ज़रिए इसको ऑब्टेन किया जा सकता है। आयरन इज़ ऑल्सो फाउंड इन मीट एंड येलोज ऑफ एग, ठीक है। लिवर यानी जो कलेजी वगैरह हम खाते हैं वहाँ से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, और इसके अलावा मीट में और एग येलो में, ठीक है, येलोज ऑफ एग में। आयोडीन क्या है, आयोडीन इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय अवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है इसकी लेकिन बहुत कम अमाउंट में। थायराइड ग्लैंड फंक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन एंड प्रोड्यूस थायरॉक्सिन, ठीक है। अब एक हमारी बॉडी में ग्लैंड होता है जो कि काम ही आयोडीन की मदद से कर रहा होता है, दिस इज थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा होता है थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन क्या करता है, थायरॉक्सिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अ बॉडी, ठीक है। अब मतलब चाहिए हमें बिल्कुल स्मॉल अमाउंट, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट भी कितना अहम काम कर रही है कि जो ग्रोथ, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होनी है वो थायरॉक्सिन की वजह से होती है। और अगर ग्रोथ में मसाइल, जिस तरह बाजू का जो एबनॉर्मेलिटीज़ हमें आती हैं, किसी का बाजू ठीक नहीं, पाँव ठीक नहीं, या कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो उसमें ये ग्लैंड्स के इश्यूज आते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हिंडर्स मेंटल फिजिकल ग्रोथ, ठीक है। यानी अगर आयोडीन की कमी होगी, चाहे वो छोटी अमाउंट में चाहिए, लेकिन वो मेंटल और फिजिकल दोनों ग्रोथ को डिस्टर्ब कर सकता है। द बॉडी ड्राइज अप एंड स्किन थिकन्स, अगर आयोडीन कम होने लग जाता है तो इसकी वजह से बॉडी खुश्क होने लग जाती है और स्किन जो है वो थिक, मोटी होने लग जाती है। बॉडी गिव अगली लुक इन ओल्ड एज, और जो हमारी यानी ओल्ड एज होती है उसमें हमारी लुक्स बिल्कुल अगली यानी चेंज हो जाती हैं बिल्कुल। हम देखते हैं कि जैसे यंग एज में वो जो खूबसूरती होती है वो फिर बरकरार नहीं रहती क्योंकि स्किन ख़राब होती नज़र आ रही होती है। फेस गेट डिसफिगर्ड एंड रिंकल्ड, ठीक है, यानी चेहरा बिल्कुल बदल सा जाता है और झुर्रियाँ आ जाती हैं। रिंकल्ड यानी चेहरे पर, जैसे बुढ़ापे में आप लोगों ने लोगों को देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं। ग्वाइटर डिजीज स्पेशली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडाइड, ठीक है। ग्वाइटर जो बीमारी है वो भी सिर्फ आयोडाइड की कमी की वजह से हो रही होती है, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमारे पास 4-5 हैं, प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ऑलमोस्ट यही वाले एलिमेंट्स हैं लेकिन अब हम एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अभी हमने अपने एक इंसानी जिस्म के अकॉर्डिंग उनको देखा था। पोटाशियम है, पोटाशियम इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट एज सोडियम इज़ फॉर एनिमल, ठीक है। जिस तरह हमने देखा कि सोडियम हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह पोटाशियम प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। इट्स क्वांटिटी इन सॉइल इज़ ऑफन इनएडुकेट, यानी ज़मीन में इसकी क्वांटिटी कम होती है, ज़्यादा प्रॉपर नहीं होती। Therefore, chemical fertilizer such as potassium chloride known as potash is often used for this purpose. तो उस क्वांटिटी को ओवरकम पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं ज़मीन में, यानी जहाँ पर भी हमने खाद उगानी है। तो वो फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं, पोटाशियम क्लोराइड, जिसे पोटाश भी बोलते हैं। द अदर फर्टिलाइजर्स ऑफनली यूज्ड आर पोटाशियम सल्फेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट। इसके अलावा जो खादें इस्तेमाल की जाती हैं वो कौन सी हैं, वो भी पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम नाइट्रेट है। आप देख रहे हैं दोनों में क्या चीज़ें आ रही हैं, पोटाशियम आ रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पर सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है, लेकिन साथ पोटाशियम, और दोनों में पोटाशियम मौजूद है। तो पोटाशियम प्लांट की या एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है। पोटाशियम सल्फेट इज़ प्रेफर्ड फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, टोबैको एंड पोटैटो। हॉर्टिकल्चर यानी जो बाग लेवल होता है, बागबानी का जो लेवल होता है वहाँ तक, ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। पोटाशियम सल्फेट को प्रेफर किया जाता है टोबैको की ग्रोथ के लिए और पोटैटोज़ की ग्रोथ के लिए भी। पोटाशियम नाइट्रेट इज़ यूज फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड टोबैको, जबकि पोटाशियम नाइट्रेट जो है उसको फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए और टोबैको के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू कैल्शियम।
कैल्शियम हम एग्रीकल्चर में कैसे रोल प्ले करता है? कैल्शियम इज़ द मेजर न्यूट्रिएंट एलिमेंट ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो ये सॉइल में नेचुरली मौजूद होता है और अच्छे खासे मिकदार में मौजूद होता है। प्लांट्स रिक्वायर कैल्शियम फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ में भी कैल्शियम रोल प्ले कर रहा है। इन सॉइल्स वेयर कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड जिप्सम इज़ यूज। अगर किसी सॉइल में नहीं है कैल्शियम तो वहाँ पर फिर क्या किया जाता है? जिप्सम। जिप्सम को फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ किया जा रहा होता है। नाउ कम टू फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज़ फाउंड इन सॉइल, प्लांट्स एंड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब फॉस्फोरस बता रहा है कहाँ कहाँ पर है, ये सॉइल में भी मौजूद है। सॉइल में मौजूद है तो जाहिर सी बात है प्लांट में भी जा रहा है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, अमीबाज हैं और बैक्टीरियाज हैं डिफरेंट, उनमें भी फॉस्फोरस मौजूद होता है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एक्यूमुलेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या काम कर रहा होता है कि एनर्जी को इकट्ठा करना, मतलब एनर्जी स्टोर रखना, और एनर्जी को कहाँ पर कितना यूज़ करना है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, वो इसका काम होता है। ठीक है, यानी जो जब सेल्स के अंदर, क्योंकि देखिए बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी है, सॉइल में भी, प्लांट्स में भी है, तो जब बिल्कुल सेलुलर लेवल पे जब मेटाबॉलिज्म हो रही होती है तो उनमें एनर्जी को कहाँ कैसे इकट्ठा करना है और कहाँ पर यूज़ करना है, ये दोनों काम वो कर रहा होता है फॉस्फोरस। इट्स डेफिशिएंसी इफेक्ट्स एडवर्सली द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ठीक है, अगर कमी होगी इसकी तो क्रॉप की प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। डेफिशिएंसीज मेकअप बाय यूजिंग फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। तो इस डेफिशिएंसी को कैसे कम किया जा रहा है? फॉस्फोरस फर्टिलाइजर यूज़ किए जा रहे हैं। नाउ कम टू मैग्नीशियम। Magnesium element is found in chlorophyll present in leaves of plants. Chlorophyll pigment is necessary for photosynthesis in plant. ठीक है, यानी हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम जो है वो प्लांट्स एग्रीकल्चर में कहाँ ज़रूरी है? क्लोरोफिल में होता है, प्लांट्स के ग्रीन हिस्से में। ग्रीन हिस्सा क्लोरोफिल की वजह से होता है और क्लोरोफिल ही जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहा होता है। दस डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम रिटार्ड द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ख़राब हो जाएगा अगर मैग्नीशियम की कमी होगी प्लांट्स में तो। और फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि नेचर के लिए, नेचर की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन। आयरन क्या कर रहा है एग्रीकल्चर में? इट इज़ प्रेजेंट इन सम वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स में आपको पता है आयरन मौजूद होता है, सीरियल्स में भी मौजूद होता है। आयरन इज़ अ माइनर न्यूट्रेंट इन सॉइल। ठीक है, सॉइल में जैसे हमने देखा था कि कैल्शियम मेजर न्यूट्रेंट है तो आयरन एक माइनर न्यूट्रेंट है। इन प्लांट्स डेफिशिएंसी ऑफ आयरन रिजल्ट इन येलोइंग ऑफ लीव्स दैट इज कॉल्ड क्लोरोसिस। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पत्ते येलो होने शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये येलो जो हो रहे होते हैं वो आयरन की कमी की वजह से हो रहे होते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोरोसिस कहते हैं। अब आज इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट फिर हम इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। अभी आपके लिए थोड़े से क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें, इसी टॉपिक में से हैं, होप सो आप इजीली आंसर्स उनके फाइंड कर लेंगे। ये आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन है मेरे पास। नंबर 1 इज़ व्हाट डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम कॉज इन आवर बॉडी। ठीक है, या आप सिंपल सा किसी भी तरह, मतलब पेपर में किसी भी तरह सवाल आ सकता है, आपको सिर्फ समझ आना चाहिए कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है कि अगर सोडियम की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या होता है मसला। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने प्लांट्स के मुतालिक भी पढ़ा है और अपने ह्यूमन बॉडी के या एनिमल्स के मुतालिक भी पढ़ा, तो आपने इसमें ह्यूमन बॉडी के मुतालिक बताना है। नंबर 2 है हाउ कैल्शियम रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल, कि कैल्शियम की अगर किसी को ज़रूरत है तो वो उसको कहाँ से हासिल करे। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा 2-3 चीज़ें, मिल्क पढ़ा, वेजिटेबल, वो चीज़ें आपने इसमें लिखनी है। व्हाट इज़ क्लोरोसिस, क्लोरोसिस क्या है? जैसे हमने देखा, ये भी आपने आयरन प्लांट्स एग्रीकल्चर में पढ़ा है कि लीव्स का येलो हो जाना क्लोरोसिस कहलाता है। इसका प्रॉपर आंसर आप बुक से फाइंड कर लेंगे ईजिली। हाउ डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम इफेक्ट्स प्लांट, अगर प्लांट्स में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा है अभी। फिर लास्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या करता है। ठीक है, जैसे हमने देखा यहाँ पर आपको थोड़ा ही बताया गया है, और भी प्रोसेस और भी फंक्शनिंग होती है, लेकिन इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और थायरॉक्सिन क्या करता है वो आप साथ 1-2 लाइन में इजाफा करके लिख सकते हैं। तो ये 5 सवाल है, बहुत ईजी हैं। होप यू गेट द लेक्चर। नो वी विल मीट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।